सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और अभी एक और नोटिफिकेशन आउट हो गया है IPS PO 2025 सॉरी 2026-27 का। और देखो एक और अपॉर्चुनिटी वो आपके सामने आ गई है। RRB पीछे हुआ तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ आपको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है अब, क्योंकि आपके सामने वो IPS PO आ गया है। और इसकी जो फाइनल अलॉटमेंट है इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि वो जैन या फेब में आपको मिल जाएगी। तो वही हुआ, जनवरी में आपका RRB का फाइनल रिजल्ट आ जाता था और इस बार IPS PO का आ रहा है। तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बस एग्जाम्स आगे पीछे हुए हैं। जो सिर्फ RRB को टारगेट कर रहे थे वो मे बी लैंग्वेज की वजह से उनका एक वो हो सकता है। बाकी चीज़ें तो आपके लिए मतलब अगर आप पूरे साल के बैंकिंग एग्जाम्स देने का टारगेट कर रहे थे तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदला है। और इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस है। इस बार बहुत बड़ा चेंज किया है यूपीएस ने। पता नहीं क्या SBI की कॉपी की जा रही है, बिल्कुल पैटर्न में चेंज है, डिस्क्रिप्टिव में चेंज है। और कहीं ना कहीं जो चेंज हुआ है वो सबके लिए हुआ है। पहली चीज़, वो सबके लिए हुआ है। अगर टफ हुआ है तो वो सबके लिए टफ हुआ है, और इजी हुआ है तो वो भी सबके लिए हुआ है। एंड मेरे हिसाब से जो मैंने पैटर्न देखा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल ही है अगर वो हुआ है तो। उसको मैं अभी आगे बताऊंगा कि आपको कैसे बेनिफिशियल है वो। तो घबराने की तो पहली बात बिल्कुल नीड नहीं है आप लोगों को। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। और चेंज हुआ है तो मैं ऑब्वियसली कट ऑफ वगैरह जो भी है वो सब गिरती हैं, सबका ऐसा सारी चीज़ें होती है। क्योंकि पहली बार अगर कोई पैटर्न चेंज किया जाता है ना, तो एग्जामिनर भी टेस्ट कर रहा होता है। और इस वजह से वो लेवल जो रखता है एग्जाम का वो ठीक ठाक रखता है। लाइक SBI PO मेंस का रिगार्डिंग जो हुआ था मेंस में, वो मेंस कंपेरेटिवली प्रीवियस एग्जामिनेशन से इजी आया था। ये बहुतों से मैंने सुना था, वहाँ लोग अटेम्प्ट कर पा रहे थे, वो भी क्वांट रीजनिंग में, जो कि SBI में क्वाइट टू इम्पॉसिबल होता है। लाइक इतना इजी नहीं होता वहाँ पे अच्छा खासा अटेम्प्ट कर पाना। तो देखते हैं अब इस नोटिफिकेशन को। और इसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। ये आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है ये आ रही है आपकी इसमें, एक मिनट रुकिए। हाँ, इसमें आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है ये जुलाई से है। देखो 20 दिन का टाइम दिया है बस। और उसके बाद आपकी ये है प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, देखो अगस्त 2025। भाई आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं ये लोग। अभी SBI का भी आ गया है, ये भी आ गया है, NICL भी चल रहा है, और जो रेगुलेटरी को टारगेट कर रहे हैं उनको PFRD उनके लिए है। तो बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। और अभी क्लर्क के आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर में भी बीच में एक आध LIC RBI भी टपक जाए। तो आपके पास अब टाइम नहीं है। अगर अब लेट करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो रहा है, ये अगस्त में हो रहा है। और इसके बाद इसमें आपका मेन का एग्जामिनेशन अक्टूबर, लगभग वही 40 डेज़ का टाइम जो देती है IPS वही दे रही है इसमें भी। और उसके बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका नवंबर में। और ये नया कुछ निकल कर आया है, पर्सनैलिटी टेस्ट, जस्ट लाइक SBI। घबराने की बात नहीं है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा कुछ। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी क्या होता है मैं बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे जाते हैं और उनमें आपकी एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी और ये सब जनरल कंडीशंस होती हैं, वो चेक करी जाती हैं। इसका ना आपको कहीं इंटरव्यू में कहीं लेना देना है, ना आपके कहीं फाइनल मार्क्स में कहीं ऐड हो गए। तो इसको लेके तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आप फेल हो गए तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपीयर होना है। और इंटरव्यू आपका जो ये हो रहा है ये दिसंबर जनवरी में होगा। ये देखो, ये तुम्हारे लिए कितनी सही चीज़ है कि आपका जो फाइनल अलॉटमेंट होगा वो जनवरी फेब में हो जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और इसमें इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है, अभी बताऊंगा आगे। शायद 5000 समथिंग है। नॉर्मली क्या होता है, 3000 आई थी लास्ट ईयर, 3049 थी। और फिर वो बढ़ते बढ़ते आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि बहुत से बैंक ना क्या करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें भी अभी इतनी है, और 3-4 बैंक ने शायद रिपोर्ट भी नहीं करी है, तो वो भी आपकी ये बढ़ जाएंगी, आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएगी फिर वैकेंसी। और अभी इसमें अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो, ये इसका पे स्केल है। 48 बेसिक है, 48 480। ये लगभग वही 80-85 आ रहा होता है आपका। ठीक है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। PO की सबको पता है सैलरी, ऑल्दो मैं सैलरी स्लिप भी ले आऊँगा इसकी। और ये आपके हैं एज क्राइटेरिया है, मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। ये सब आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से नोटिफिकेशन। ठीक है, मैं बस जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके लिए बिल्कुल ऐसा है कि कभी फेस नहीं किया है ऐसा कुछ, या पहली बार दे रहे हैं उस हिसाब से। बाकी नोटिफिकेशन एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से। ये सब तो डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखो, डिग्री में कितने परसेंटेज चाहिए ये तो कहीं मेंशन नहीं है। ये डिग्री का दिया हुआ है आपको, ग्रेजुएशन ये होनी चाहिए बस आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज का कुछ दिया नहीं है तो इतना मैटर नहीं करता।
क्रेडिट हिस्ट्री में आपका सिविल स्कोर का एक बहुत डाउट आता है कि ये क्या है। सिविल स्कोर आपका मैं बता देता हूँ, अगर आपने कभी लोन भी नहीं लिया है, अगर आपने कोई भी ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो वो जीरो सिविल स्कोर होता है। तो उसका ऐसा नहीं है कि आप भर नहीं सकते हैं, आप वो एलिजिबल ही नहीं है, आपका तो कोई सिविल स्कोर है ही नहीं ना, तो आप बिल्कुल फ्रेश हैं उस चीज़ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 850 है और 175 फॉर SC ST कैंडिडेट्स। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, ये सबसे बड़ा चेंज है इसके अंदर। इंग्लिश आपकी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 20 मिनट्स कर दिए हैं, बढ़ाए हैं यहाँ पे। सॉरी ये हाँ, ये 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स कर दिए हैं आपके। रीजनिंग में बढ़ा दिए हैं, 20 मिनट्स ही टाइम दिया है। क्वांट आपकी जो आती थी 35 की, ये घटाकर 30 कर दिए। अब जिसकी क्वांट, क्योंकि पीओ में क्या होता है, पीओ में क्वांट नहीं बनती उतनी, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है ना। ये जो मैं कह रहा था कि फ़ायदा है आप लोगों के लिए, वो इसी वजह से है, क्योंकि क्वांट में आपके कितने मैक्स टू मैक्स 20-25 इतने ही अटैम्प्ट हो गए। ईजी आ जाती है तो 28 तक चले जाते हैं, फुल नहीं होते। रीजनिंग आपकी करने लायक होती है, टफ भी आती है तो भी बन जाती है, एक दो पता लग कोई कर ही लेता है। उस हिसाब से यहाँ आपके एक एडवांटेज है, ठीक है। ये प्रीलिम्स का हो गया। अब ये मेंस का देखो, मेंस में चेंज है काफ़ी। मेंस में आपकी ये रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स की है। टाइम कम कर दिया है, 10 मिनट कम कर दिया है। हमारे टाइम पे 1 घंटा होता था ये पूरा 60 मिनट, 10 मिनट यहाँ कम कर दिए। आपका CA का सेक्शन बढ़ा दिया है, ये SBI से इंस्पायर हो रहे हैं लोग, वो वहाँ, और टाइम इसमें भी आपका कम कर दिया है, ठीक है। इंग्लिश का उतना है, सेम टाइम है और सेम ही मार्क्स हैं। और आपका जो DI है क्वांट सेक्शन, इसमें आपके 10 मार्क्स कम कर दिए हैं, ठीक है। ये भी शायद 60 का होता था। 1 मिनट रुको, ये मेरे पास पुरानी नोटिफिकेशन भी ऑन है इसमें, 1 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा ना कि हाँ क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैंने अभी टेलीग्राम पे एक फ़ोटो शेयर की थी, उसमें दोनों ही पैटर्न का चेंज लिखा हुआ था, ठीक है। टाइम लग रहा है काफ़ी, कहाँ गया। हाँ, 1 मिनट गाइस, इतना बड़ा बड़ा नोटिफिकेशन बना देते हैं ये लोग। हाँ ये रहा देखो, तो इसमें क्या चेंज है आपका, यही जो था मैंने बोला ना। रीजनिंग आपकी 60 मार्क्स की आती थी, उधर 50 की हो गई है, ठीक है। GA आपकी ये मार्क्स इधर बढ़ गए हैं। डेटा एनालिसिस ये भी आपकी 50 की हो गई उधर। और यहाँ टाइम जो है आपका, ये 3 आवर्स होता था, उधर आपका टाइम इन्होंने कम कर दिया है। उधर अभी न्यू नोटिफिकेशन पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे जो आपका टाइम है 150 मिनट कर दिया, 160 मिनट कर दिया है, मतलब 20 मिनट्स कम कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको अभी क्या है, इसमें क्या करना है चेंजेस, कैसे आपको स्ट्रैटेजी क्या बना के लेके चलनी है, ये मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी घबराने की बात नहीं है, आपकी CA का वेटेज बढ़ा है, जिसने SBI PO मेंस तक दिए होंगे और उसको पैटर्न से बिल्कुल आइडिया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इंग्लिश में आपका कोई चेंज है नहीं, रीजनिंग में आपके ठीक ठाक, रीजनिंग आपका कितना मार्क्स बढ़ा, रीजनिंग हाँ, रीजनिंग में उतना ही है, बस टाइम में थोड़ा कम किया है इन्होंने। क्वांट में आपके कम कर दिया। क्वांट वैसे भी देखो PU में डिपेंड करता है, PU का क्या रहता है कि आपका सेक्शन, एक सेक्शन अगर टफ आता है तो दूसरा करने लायक रहता है, ये हमेशा से होता है DI और इसमें रीजनिंग के सेक्शन में। इंग्लिश ठीक ही रहती है, हार्ड मॉडरेट रहती है, और आपकी CA करने लायक होती है। तो उसमें अगर आपका स्कोर ये बढ़ा दिया ना, IPS PO में करने लायक होती है CA। अगर ये 50 का हुआ है तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है। इसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और पैटर्न कैसा होगा वो तो आइडिया लग जाएगा। और इसमें अगर ये चीज़ हो जाएगी तो आपके लिए फिर ये एक्स्ट्रा एज ही तो दिलाएगा। और डिस्क्रिप्टिव में इन्होंने अब चेंज किया है, कॉम्प्रिहेंशन ला दिया, ये भी वही SBI वाला काम किया है इन्होंने। ऐसे आपका आता ही था। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको एक RC दे दिया जाएगा, ठीक है, RC आपको दे दिया जाएगा और उसके 4 या 5 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको टाइप करके लिखना है। इंग्लिश में आप क्या करते हो, जो RC आपका आता है उसमें क्वेश्चन जो होते हैं वही ऑप्शंस में आपको टिक लगाने होते हैं। यहाँ आपको खुद से लिखने हैं, 2-2 3-3 लाइन हर एक RC की लिखनी है। ईजी होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, ये इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये भी इसकी कट ऑफ भी फिर गिरेगी अगर ये पैटर्न नया आ रहा है तो। 25 मार्क्स का है और वही 30 मिनट्स इसमें है, ठीक है। अब ये आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, मतलब वही पर्सनैलिटी टेस्ट ये होगा। और ये लिखा हुआ है नॉन क्वालिफाइंग इन नेचर, अपेयर जो होंगे वो मैंडेटरी है बस इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। ये आपको इसको बैठना है, वो देख कर एनालिसिस जो आपके IQ का टेस्ट होगा जैसा भी होगा उसको देख के फिर आपको इंटरव्यू की तरफ जाना है, ये है।
फिर ये पेनल्टी फॉर लॉन्ग आंसर्स और ये सब है। यहाँ आप देख लो, ये इंटरव्यू के मार्क्स, जो इंटरव्यू आपका होता है वो 100 मार्क्स का होता है। मिनिमम स्कोर आपका जो है 40 होना चाहिए, है ना। और कैटेगरी के लिए लगभग पर 35 वही दिया हुआ है कि 35 आपका ये 35 मार्क्स आपके होने चाहिए। फाइनल कट ऑफ जो बनती है वो 80-20 के रेशियो में बनेगी, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वैकेंसीज़ का बता देता हूँ मैं। ऑल्दो सबको पता लग गई होगी अभी कितनी है कितनी नहीं। बस मैं जो कॉमन डाउट्स रिगार्डिंग चेंज आ रहे थे वो लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो उस हिसाब से देख लेना आप लोग। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबके लिए बदला है जो भी चेंज हुआ है, ठीक है। हार्ड होगा तो सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा। आईपीएस ने 2022 का मेंस आप उठाकर देखना, आईपीएस पी होगा, ये मैं एक बता देता हूँ आपको। क्वांट की कट ऑफ 2 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 60, ओनली 2 मार्क्स। तो आप सोच सकते हो टफ आया तभी तो कट ऑफ गिरी इतनी। तो वही ऐसा तो नहीं है ना कि आपके लिए बहुत टफ आ गया, सामने वाले के लिए करने लायक था इस वजह से, नहीं, वो टफ था इसलिए कट ऑफ गिरी है। तो ये सबके लिए कॉमन है। अभी देखो वैकेंसी आपकी 5208 हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। और इसमें 3 बैंक ने अभी रिपोर्ट ही नहीं किया, ये वही 7-8 हज़ार के अराउंड चली जाएंगी आराम से। तो वैकेंसी बहुत है यार, बहुत है, अच्छी खासी है। आपका प्रिपरेशन करना शुरू करो अब तो। कोई बहाना मेरे हिसाब से अब तो कुछ बचा ही नहीं है, क्या ही है। इसके थोड़े दिन बाद आपके लिए क्लर्क लेके आ जाएंगे ये लोग, फिर वही गेम चलेगा। एक दिन क्लर्क, एक दिन प्रीलिम्स, एक दिन मेंस, यही चल रहा होगा किसी न किसी का। तो अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नहीं भी, अभी भी नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़े रिग्रेट में हो। फिर आपके लिए आपको 2026 ही टारगेट करना पड़ेगा। एस बी आई पी ओ आउट है आपका, देखो राइटिंग यार सही नहीं आती। आई पी एस पी ओ आउट है, ठीक है। एन आई सी एल ए ओ, जिसमें मैं वर्किंग हूँ अभी, एन आई सी एल ए ओ आउट है। और पी एफ आर डी उनके लिए है जो रेगुलेटरी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, ये भी आउट है। 4 नोटिफिकेशन आउट हैं आपकी फॉर बैंकिंग, ठीक है। इसके अलावा आपका एस एस सी सी जी एल और एस एस सी ये सब तो हैं, ये चल ही रहे हैं। और अभी एक आध महीने में 1-2 न्यू इंडिया का आ सकता है, आपका न्यू इंडिया का आना है। तो ये सब बहुत नोटिफिकेशन आ रही है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और उस एक के लिए पूरी जान लगा दो। अब आपके पास बहाने नहीं है, अब नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं। ये तो सबसे अच्छी चीज़, आप पीओ बन जाओगे जनवरी या फरवरी तक, जब कहीं वो अप्रैल में जाके आप बनते थे आईपीएस पीओ। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये आपके लिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैंने कैसे क्या प्रिपेयर किया था रिगार्डिंग प्रीलिम्स और मेंस, और मेरा क्या स्कोर आया था, वो मैं आपको सब लेकर आऊँगा। मैं जिस जिस स्कोर कार्ड में मतलब मेरा लैग हुआ, तो मेरा 8.25 समथिंग से इंग्लिश की सेक्शनल रुक गई थी प्रीलिम्स में, शायद किसी ईयर में। और उसके बाद अभी कट ऑफ से कितना 30-40 मार्क्स ऊपर आए थे लास्ट जो एग्ज़ाम दिया था मैंने प्रीलिम्स का। वो सब लेके आऊँगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी, कैसे क्या पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, क्योंकि पैटर्न चेंज है अब, वो मैं जल्दी लाने का ट्राई करूँगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो